दोस्तों नमस्कार। हम मौजूद हैं आज श्री जी डेंटल क्लिनिक पर और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोहित सिंह, दंत रोग विशेषज्ञ। और दोस्तों आज हम जानेंगे दांतों के बारे में, दांतों की सेहत का राज क्या है और कैसे दांतों को लंबे समय तक अच्छा रखा जा सकता है, क्योंकि दांत जो होते हैं हमारी बॉडी पर चार चांद लगा देते हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से कि दांतों की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न कहाँ से होती हैं, उनका क्या जरिया रहता है। राधे राधे। मैं पहले तो सारी विजय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, वॉइस ऑफ पेन को, कि ये हमारा एक कवरेज ले रहे हैं। दांतों की कॉमन सी समस्या है आज की डेली लाइफ में, पायरिया क्या है, आप प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं रखेंगे। पायरिया कोई आपकी बीमारी नहीं है, पायरिया क्या है, गंदगी आपके जो दांतों के बीच में जमी होती है वो गंदगी। उस चीज़ के लिए आपको फॉलो अप लेना चाहिए हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास। क्यों? क्योंकि आपको जितनी भी आपकी सारी परेशानियां हैं वो आपको डेंटिस्ट ही प्रॉपर तरीके से बता सकता है। ये है। दूसरी चीज़ ये कि पायरिया से बहुत सी दिल की बीमारियों होने का भी संभावनाएं रहती हैं, ये है। और तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि दांतों की जो सफाई को लेकर बात कही जाती है कि दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, तो ये किस हद तक सही कहा जा सकता है कि दिन में 2 बार व्यक्ति को ब्रश करना? जी, ये 100% कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल सही है। क्योंकि आप सुबह शाम खाना खा रहे हैं, ठीक है, सुबह जैसे आप रात को सो गए और सुबह आपने ब्रशिंग कर रहे हो, क्यों? क्योंकि रात को जो भी उत्पन्न हुए हैं बैक्टीरिया आपके, वो प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे, ठीक है। रात को खाना खाने के बाद आप प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे, वो क्यों? क्योंकि अगर हमारे दांतों के बीच में कोई भी खाने पीने का वो चीज़ रह जाती है तो रात को हमारी लार जो होती है, सलाइवा, वो एसिडिक मीडियम होता है उसका जी। एसिडिक मीडियम क्या करता है, आपकी दांत क्या है, कोई हड्डी है ना, उसको वो गलाता चलता है। आप लोग जो बोलते हो कि वो कीड़ा है, वो कीड़ा नहीं, वो कैरियस हो जाता है। वो धीरे धीरे जाके अपने हमारे नस पे पहुंचता है, जिसके कारण बस आपको दर्द महसूस होता है या किसी को झंझनाहट महसूस होती है, ये होता है। जी डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहेंगे। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा पार्टीज़ वगैरह दोस्त लोग करते हैं जो भी, तो जो बोतल होती है कांच की, उनके ऊपर जो ढक्कन लगा होता है तो दांतों से खोलने की कोशिश करते हैं, वो कितना घातक रहता है दांतों के लिए, ये भी डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे। जी, ये तो वही जान सकता है जिसके साथ ये सारी चीज़ें घटना घटी हो, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आज की डेली लाइफ में, फैशन में इस तरीके को बतौर फैशन अप्लाई कर लेते हैं लोग, लेकिन ये सब चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि आपके दांत जो हैं खाने के प्रयोग आते हैं, ठीक है। क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से खाना नहीं चबा पाएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपका डाइजेशन नहीं होगा तो प्रॉपर आपकी तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब रहेगी, है ना। तो ये है कि आप जैसे बोतल से ढक्कन को खोलते हैं तो आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं दांत के, तो यही है, फिर आपके दांत उसको निकालना ही पड़ेगा प्रॉपर। अच्छा डॉक्टर साहब ये चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो कहा जाता है कि दांतों को लेकर खान पान कितना मायने रखता है व्यक्ति का, जी, मतलब कि क्या क्या चीज़ें उसको खानी चाहिए अपनी डेली रूटीन में कि जिससे उसके दांत हेल्दी रह सकें? जी, डेली रूटीन में ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आप को जो चीज़ पसंद है वो ना खाएं, है ना, क्योंकि आजकल फास्ट फूड ये पैटर्न फॉलो कर रखा है आजकल डेली लाइफ में कि फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं लोग, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आप प्रोटीन डाइट लें, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ प्रॉपर लें, जिससे क्या होगा, आपके दांत क्या है, हड्डी है, जैसे बोलते हैं कि आपकी हड्डी कमज़ोर हो गई है तो प्रॉपर कैल्शियम लें, जैसे कि दूध है, दही है, ये सारी चीज़ें का आप सेवन में लें। और आप जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ये आपके दांतों के लिए बहुत ही हानिकारक रहता है, पोरोसिटी क्रिएट करता है आपके दांतों की हड्डी में ये है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बच्चों के लिए जानना चाहेंगे। बच्चे अक्सर चॉकलेट के शौकीन होते हैं और चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह खाते रहते हैं, तो बच्चों को क्या आप सलाह देना चाहेंगे या उनके पेरेंट्स को कि उनके दांत कैसे सुरक्षित रहें? देखो, बच्चों को ये सलाह बच्चों के पेरेंट्स को ये सलाह दी जाएगी, पहले तो उनको हेल्दी फूड्स की आदत डालें।
ये जितने भी जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, इनकी बिल्कुल आदत ना डालें। फिर भी कभी जभी होता है कि ये आज नहीं, हफ्ते 15 दिन में आप पार्टी कर रहे हो, ठीक है। बच्चों को आप रेगुलर रूटीन में आदत डालें कि मॉर्निंग में, इवनिंग में प्रॉपर ब्रशिंग करें, प्रॉपर क्लीन रखें अपना जो मुंह है, प्रॉपर कुल्ला कराएं उन बच्चों को। ये है चॉकलेट और ये सारी चीज़ों के करने के बाद ब्रशिंग प्रॉपर तरीके से कराएं, जिससे कि उनके दांतों के बीच में ये चॉकलेट्स फंसेगा नहीं और वो बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होगा और वो सड़ेगा नहीं दांत। ये है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे हम कि क्या बोलते हैं, जब आपने बताया कि बच्चों को प्रॉपर ब्रशिंग वगैरह कराएं, उनके पेरेंट्स ध्यान रखें, और डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहेंगे जो बहुत ही कॉमन है और जो हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो गुटखे का चलन है, लोग गुटखा वगैरह खाते रहते हैं, तो ये किस हद तक हानिकारक हो जाता है दांतों के लिए? देखिए, गुटखा जो है कोई अच्छी चीज़ नहीं है जी, है ना। गुटखा खाना, गुटखा, सुपारी, पान मसाला, जी, है ना, ये आपके फाइब्रस बैंड हमारे ओरल मिकोजा में क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसके कारण हो सकता है कि आपको कैंसर सेल्स उत्पन्न हो जाए उस जगह पे। बहुत से लोगों की आदत होती है कि ये क्या आता है, खैनी, उसको लगा के रात को लगा के सो जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है आपके लिए, जिससे कि कैंसर सेल का उत्पन्न होना जायज़ सी बात है। आप आजकल की डेली लाइफ में देख भी रहे हैं कि ओरल कैंसर के इतने सारे पेशेंट्स हैं जी, और नहीं तो कुछ शुरुआती लक्षण उनमें पाए जाते हैं। ये तो मेरा ये सजेशन रहेगा, कृपया इन धूम्रपान, गुटखा, ये सारी चीज़ों से दूर रहें जी। अगर आप खा भी रहे हैं, नहीं हो पा रहा है आपसे, तो उनको प्रॉपर तरीके से क्लीन करें। ऐसा नहीं है कि आप रात भर लगा के छोड़ रहे हो और ये सारी चीज़। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज जो हमारे दर्शकों को आपने राय दी है और जो भी आइडियाज़ दिए हैं आपने दांतों की सेहत को लेके, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं दर्शकों के तरफ से भी आपको। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हम इस तरह की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।